राधे राधे दोस्तों, मैं रूपा गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रोग्राम सवाल हमारे आपके। आज मैं अपने मन का जो प्रश्न आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या है। त्रिगुणात्मक प्रकृति में 3 गुण होते हैं, रज, तम और सत्व। रज होता है तृष्णा, लोभ, अशांति और कर्म। अशांति का मतलब भय, कुछ खो जाने का भय। अगर आपके पास धन है तो आपको भय लगा रहेगा कि ये कहीं चोर ना ले जाएं, या कहीं किसी काम में लगाएं तो हमें हानि ना हो जाए। या संतान के प्रति भय, कि संतान अगर बीमार है तो हमें भय रहेगा कि इसे कुछ हो ना जाए। ठीक है जी। अब आता है तृष्णा। तृष्णा होती है इच्छाएं, और हमारा जो स्वभाव है कि भाई एक इच्छा हमारी अगर पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा बहुत जल्दी मन में आ जाती है। तो इच्छा हो गई तृष्णा। अब है लोभ यानी लालच, कि एक चीज हमें मिल गई। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है जिससे आप अपना सारे कार्य करते हैं, लेकिन बाइक से अब आप संतुष्ट नहीं हैं। अब आपको 4 पहियों की गाड़ी चाहिए। अब आपका लालच बढ़ गया, आपको 4 पहियों की गाड़ी चाहिए। मान लीजिए 4 पहियों की मिल गई तो आपको अब लालच आएगा कि भाई उसके पास अगर 4 पहियों की महंगे वाली गाड़ी है तो अब आपको अपनी गाड़ी का जो सुख मिलना बंद हो जाएगा, वो आपको कबाड़ा लगने लगेगी। अब आपको महंगी गाड़ी चाहिए। तो ये हो गया लोभ। ठीक है जी। अब कर्म पाप कर्म और पुण्य कर्म, वो हो गए कर्म। ठीक है जी। अब आता है तम। तम में होता है आलस, प्रमाद, अज्ञान और दुख। आलस आप सबको पता है, कार्य ना करने की इच्छा। आलस हमेशा रहता है लोगों में, कुछ हमेशा मतलब हर किसी में नहीं, कुछ लोगों को आलस रहता है कि हर काम को टाल देते हैं कल या परसों पर। तो वो हो गया आलस। अब प्रमाद का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी करना। अगर जल्दबाजी से कोई कार्य खराब भी हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर देना, वो हो गया प्रमाद। ठीक है जी। अज्ञान, जिसको ज्ञान ना हो वो अज्ञानी है। ठीक है जी। अब आया दुख। दुख किस लिए हुआ? अब हमारा मन जो है हमेशा यूं कहेगा कि देख सब सुखी हैं, बस एक तू दुखी है, तो वो दुखी रहेगा। सबको यही लगता है कि हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं है। सामने वाले के पास अगर ज्यादा है वो खुश है और हम उसे खुश देख करके दुखी हो जाते हैं। तो ये हो गया दुख। अब आता है सत्व। सत्व में होता है ज्ञान, शांति और सुख। ठीक है जी। ज्ञान, जिसको सत्य का ज्ञान हो जाए वो ज्ञानी है ना। शांति, कि जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो मन में अपने आप ही शांति आ जाती है, अशांत नहीं रहता मन। सुख, कि भक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम संतुष्ट नहीं होते, हमें आनंद मिलता रहता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके विपरीत अगर हम संसार में देखें, किसी भी वस्तु में जो है हमें कुछ क्षण के लिए आनंद दे सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ क्षण के लिए, वो क्षणिक आनंद है। लेकिन भक्ति का जो आनंद है वो जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे वो भक्ति का आनंद बढ़ता ही रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। तो वो हो गया सुख। ठीक है जी। सुख का दूसरा नाम आनंद ही है। तो ये आज मेरा जो मन का प्रश्न था मैंने आप लोगों से शेयर किया, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि जिनके मन में जो प्रश्न हैं
जो किसी से पूछ नहीं पाते या कहीं कहीं उनको जवाब नहीं मिलता, तो वो मुझसे शेयर करें और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगी, कोशिश पूरी करूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके मुझे अपने मन के प्रश्न भेजिए जिसका जवाब मैं आपको दे सकूं। पूरी ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। बस आपसे हाथ जोड़ के बार बार यही विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।